हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है मोटिव विंग। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के अगले क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को तीन रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तीन रेसिस्टेंस 2 ओम्स, 3 ओम्स और 6 ओम का। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम लोग इस तीनों रेसिस्टर को किस तरह से जोड़ें या फिर किस तरह से अरेंज करें एक सर्किट में, ताकि हमारा टोटल रेसिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आ रहा है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वो 4 ओम का है और दूसरे केस में 1 ओम का है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ 3 ओम और 6 ओम है, तो ये दोनों को अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और इसको अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एक्चुअली क्या है कि 4 ओम है, यहाँ पे 2 ओम तो हम लोग को यहाँ से मिल जा रहा है। अब हम लोग ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर चेक करेंगे तो ये हम लोग का कहीं ना कहीं 2 ओम्स निकल करके आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का निकल करके आ जाता है 6 × 3 / 6 + 3 इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हम लोग का अगला अगर हम लोग स्टेप देखेंगे तो हो जाता है 18/9 इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हम लोग का आ जाता है, वो हो जाता है हम लोग का मिला करके ये दोनों को 2 ओम। ठीक है, तो 2 ओम यहाँ पे हम लोग को पहले से दिया हुआ है। अब इस ये दोनों को अगर हम लोग 3 और 6 ओम के रेसिस्टेंस को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ओके, ये हो गया 3 ओम का रेसिस्टेंस हमारा रेसिस्टर और ये हमारा हो गया 6 ओम का रेसिस्टर। ठीक है, और हमने इसे पैरेलल के साथ सीरीज के साथ कनेक्ट कर दिया 2 ओम के रेसिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो अब ये 6 ओम और 2 ओम, इसका तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारे पास 2 ओम आ रहा है और ये 2 ओम है, ये दोनों सीरीज में है, तो दोनों का रेसिस्टेंस ऐड अप होकर के क्या आ जाएगा 2 ओम प्लस 2 ओम। तो इसका जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है वो हो जा रहा है 4 ओम के बराबर। ठीक है, अब हम लोग के पास अगला जो क्वेश्चन, इसी का दूसरा पार्ट जो है, तो यहाँ पे हम लोग को 1 ओम बोला जा रहा है। अब ये 4 ओम ज़्यादा है और ये जो 1 ओम है वो कम है। तो यहाँ पे हम लोग को साफ पता चल रहा है कि जब ये दोनों को, जो कि सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस वाले हमारे जो रेजिस्टर थे, उनको उनको हम जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो रेसिस्टेंस आता है इक्विवेलेंट वो 2 ओम आता है। तो 2 ओम से तो हमको और कम करना पड़ेगा, तभी तो हमारा 1 ओम आएगा ना। और हम लोग को जब मालूम है कि अगर हम लोग को किसी भी रेसिस्टेंस को कम करना पड़ता है तो हम उसको उसके कम रेसिस्टेंस के वाले रेसिस्टर से पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सीधा सीधा ये मतलब निकल के आता है कि इसका अगर 2 ओम रेसिस्टेंस है और इसको हम लोग को एक ये जो 2 ओम रेसिस्टेंस है, इन दोनों को पैरेलल में अगर कनेक्ट कर देंगे तो हमारा जो नेट रेसिस्टेंस आ रहा है या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ रहा है वो घट जाएगा, क्योंकि पैरेलल जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होता है वो हमारा घट के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बी वाला आंसर यानी 1 ओम रेसिस्टेंस जब हम लोग को चाहिए तो हम लोग तीनों रेसिस्टर को, ये हमारा पहला रेसिस्टर हो गया, ये हमारा दूसरा रेसिस्टर हो गया जो कि हमारा, और ये हमारा तीसरा रेसिस्टर हो गया। ठीक है, तो तीसरा रेसिस्टर को हमने क्या कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ए और बी पॉइंट में पैरेलल में कनेक्ट। तो ये 3 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया। अब इसका हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस देखेंगे, आर इक्विवेलेंट, तो वो हमारा निकल करके आ जाता है 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2 का इनवर्स। ठीक है, तो अब हम लोग इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा डिवाइड बाई 6, 2 + 1 + 3 का इनवर्स, जो कि आ जाता है 1 का इनवर्स, जो कि हो जाता है 1। तो हमको जो रिक्वायर्ड रेसिस्टेंस था वो तीनों रेसिस्टेंस को पैरेलल में ऐड करने के बाद मिला। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तब तक हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय।